it's me Hibza. Welcome back to another brand new horror story. Finally! और guys, ये लड़की अलीना की स्टोरी है जिसने मुझे मेल की थी और उसने मुझे बताया था कि उसके घर की जो घर के कब्रिस्तान की जो लास्ट कब्र थी उसमें हुआ था ये सारा वाक़या। और guys, ये बात 2023 की है। अलीना अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी अब पंजाब के एक छोटे से गांव में, वहाँ पर रहती थी वो। और शुरू में बताती है कि हमारे घर की तकरीबन 10 मिनट के फासले पे एक जो है ना कब्रिस्तान था और कई लोग कहते थे लाइक खौफ था वहाँ पे ना कि वहाँ की जो लास्ट कब्र है ना वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। उस कब्रिस्तान में सख्ती से मना था मगरिब के बाद किसी का जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब चीज़ें होती थी। लाइक कभी किसी को रोती हुई लड़की नज़र आती थी, कभी किसी को पीछे से उनका नाम सुनाई देता था, इसलिए उसके मगरिब के बाद कोई नहीं था जाता उतना कब्रिस्तान में। अगर बाकी सो अलीना बताती है कि मैं इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, मतलब अगर कोई बताता था मैं ऐसा सुन लेती थी, खौफ बैठ जाता था, लेकिन मुझे लगता था ये सब फजूल की कहानी है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अलीना की दोस्त ना जब घर आती है ना अलीना के, तो वो बताती है कि मेरा भाई उसी कब्रिस्तान से रात को गुजरा था, तो उसको वहाँ पर भी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी है और मतलब पीछे से जैसे उसका कोई नाम ले रहा है, कहती वो भाग गया है, बस तोड़ लगाई और घर आ गया, उसने घर आके सबको बताया। तो अलीना का रिएक्शन था झूठा यार, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने जब तक नहीं देखना मुझे यकीन नहीं होना, मेरे वाला हाल है। अलीना की दोस्त है ना सना, वो कहती है मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है ये सब कहानियाँ फजूल की। अलीना बताती है कि रात को ना सोते वक्त उसकी 11 बजे आँख खुल गई है और वही दिमाग में उसके बाद चल रही है यार वो कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान, एक वो सोची जा रही है, उस चीज़ को सोची जा रही है। अलीना और सना के घर है ना वो लाइक साथ साथ थे, उनकी छत ना मिलती थी, तो ना अलीना ना सबसे पहले तो छत पे गई है और वहाँ से ना सना को बुलाया उसने, लाइक दोस्त के साथ। एक दोस्त थी उल्टे काम में साथ दे सकता, तो सना है ना वो मना करती है यार छोड़ दे यार, हमें क्या करना है सच जान के, छोड़ दे, हम नहीं जा रहे कब्रिस्तान। तो जो अलीना ने कहती है यार आज हम पर्दाफाश कर देंगे, गांव वाले फजूल की जो कहानियाँ बनाते हैं ना, आज भी हमने देखना है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है, और वो दोनों चले गए हैं। व्हाट, मैं होती यार, मुझे कोई लाखों रुपये भी देता है, मैं इन्होंने ना सना को मनू के ना दोनों कब्रिस्तान 1 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची हुई थी कब्रिस्तान के बाहर। तो रात का ना कोई 1:45 हो रहा था जब वो कब्रिस्तान के बाहर थी। तो वो बताती हैं कि उस टाइम पे लाइक बिल्कुल आसमान में बादल से थे, ऐसे फुल तेज़ हवाएं चल रही थी और सना गई थी यार चल वापस चल, और वो कहती थी यार छोड़ यार आप देखते हैं क्या ही हो जाएगा, या तो मौत है या तो मौत है, मतलब मौत है या तो मौत है। सना और अलीना दोनों उस लास्ट वाली कब्र के पास पहुंची हैं और देख रही हैं कि उसके लाइक होता है ना किसी का नाम लिखा होता है उस कब्र पे, लाइक मरने की डेट लिखी होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। लाइक वो कब्र बहुत अजीब थी बाकी सारी कब्रों से, और वहाँ पे किसी का नाम कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, सिर्फ एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसके लाइक पीछे ना कुछ ऐसे मार्क हुआ था। लाइक वो देख रही थी और उन्होंने टच भी कर लिया उस कब्र को, सबसे अजीब बात है। तो सना ना वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, अलीना भी वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन सना को ऐसा लगा कि पीछे से कोई नाम ले रहा है उसका, लेकिन अलीना को ऐसा बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। तो सना कहती है कि यार अलीना बस चलो, बस मेरी बस हो। जो सना और अलीना ना वहाँ पे दोनों खड़ी हुई थी, लेकिन सना को ऐसा लगा कि उसका नाम पीछे से ले रहा है, तो वो अलीना को कहती है यार बस चलो यहाँ से चलो, लेकिन अलीना कहती है यार सब्र कर जो, अब भी नहीं जाएंगे, हम पता लगा के जाएंगे। तो दोनों को ऐसा लगा कि उनके साथ कोई लड़की खड़ी है और जो बहुत अजीब तरीके से हंस रही है, लाइक बहुत स्लोली और बहुत गंदे तरीके से। अलीना अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके ना इधर देखने लगी क्या है क्या नहीं है, तो 2 मिनट के बाद उसकी फ्लैश लाइट बंद हो गई है, लाइक उसका फ़ोन ही ऑफ हो गया और वो दोनों डरी हैं और पूरे वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, कुछ किसी को नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम पे। अच्छा, तो दोनों को ऐसा लगा कि कोई कान के पास आके कह रहा है कि तुम दोनों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैं होती ना, मैंने तो धोड़े लगा देनी थी, भाड़ में जाता है। और ये दोनों कब्रिस्तान के बाहर ना भागती हुई पहुंची हैं, चीखें मारती हुई। तो लाइक जब वो गेट कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंच गए ना, तो सना ना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी है। तो अलीना कहती है यार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज़ोर से चीखने लगी। तो वो कहती है कि वो हमारे साथ भाग रही है, हम फजूल भाग रहे हैं। कौन भाग रही है? सना ना अलीना को नीचे की तरफ इशारा करती है, तो नीचे वो देखती है कि उसके वहाँ पे कदमों के निशान में, मतलब लाइक वो 2 थी लेकिन वहाँ पे कोई तीसरा था जिसके पैरों के निशान थे, लेकिन वो उल्टे थे। लाइक वो अगर ऐसे चढ़ी हैं तो वो उल्टे थे, लाइक उल्टे को आगे आ रहे थे। पक्का चुड़ैल है, क्योंकि सब कहते हैं कि यार चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। सना और अलीना दोनों कब्रिस्तान से किसी तरह भागी हैं और घर जाके मतलब उनको नींद नहीं आई सारी रात की सोच सोच के।
तो लाइक अगली सुबह ना जब वो स्कूल जाती हैं तो वो डिसाइड करती हैं कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब हमारा ख्वाब था। तो लाइक जो सना है ना वो अलीना की बात का बिल्कुल जवाब नहीं देती है और वो बहुत ही बदल गई थी। मतलब वो जैसे बातें करती थी पहले, हाँ भाई अलीना सुना तू क्या हाल है, लाइक दोस्तों में जैसे बातें होती हैं, वो बिल्कुल बदल गई थी, बिल्कुल भी बात नहीं थी करती। मतलब खामोशी से बैठी रहती थी, लाइक खिड़की के बाहर देखती रहती थी। लीना है ना उससे सना से बात की कि यार तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो, मैंने करनी होती है बात तो तुम कर लेती हो, खुद तुम नहीं बिल्कुल भी बात करती। सना वो अलीना को जवाब देती है कि ये तुम अलीना तुम्हें याद है हम लोग उस दिन कब्रिस्तान गए थे? तो अलीना कहती है हाँ हम लोग गए थे। तो कहती है सना के मैंने पीछे ना देखा था। तो अलीना कहती है तुमने पीछे क्या देखा था? तो कहती है पीछे ना एक गेट के पास वाली कब्र थी ना, लास्ट वाली नहीं, किसी गेट के पास वाली, उस वो कब्र से खुली हुई थी, उसके पीछे बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी और उसके ऊपर कोई ऐसे था लाइक साया सा ना, जो सना को कह रहा था कि आ जाओ मेरे पास, लाइक ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। तो वो नहीं गई और वो दोनों भाग गई हैं। तो सना उस दिन के बाद से बहुत डिप्रेशन में आ गई। तो उस दिन के बाद से सना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, उसके पेरेंट्स भी बात कहते थे, लाइक वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। तो उसको ना उसके मामू के घर शहर भेज दिया गया कि यार मतलब उसके और भी कज़न्स हैं वहाँ पे, तो वो खुश रहेगी। ओके गाइस, अगर तुम लोग को भी मुझे अपनी कोई हॉरर स्टोरी भेजनी है तो यहाँ पे मैं एक ईमेल डाल दूँगी, आपने मुझे वहाँ पे मेल कर देनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम लोग को बहुत अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर सेंड करना। सी यू इन द नेक्स्ट हॉरर स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।